नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर पुलिस ने इंटरस्टेट चोर गिरोह के 6 सदस्यों समेत सोनार को किया गिरफ्तार। औजार समेत लगभग 100 ग्राम के आभूषण बरामद। कदमा सोनारी लिंक रोड के समीप तेज रफ्तार कार ने मारा दूसरी कार में जोरदार टक्कर। बढ़ते गर्मी के साथ साथ शहर के कई क्षेत्रों में मचा पानी के लिए हाहाकार, लोगों में आक्रोश। और बीते दिनों बुड़ाम में रस्सी के फंदे से लटका मिला था सुरेश कुशवाहा का शव। परिजनों ने पड़ोसी दंपति पर लगाया मारपीट और हत्या का आरोप। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने शहर के फ्लैटों में हो रही चोरी का किया खुलासा। इंटर स्टेट चोर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। सोनार भी पकड़ाया। देसी कट्टा, गोली, लोहे के औजार समेत 99 ग्राम सोने के आभूषण बरामद। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पिछले दिनों शहर और आसपास के इलाकों में हो रहे बड़ी चोरी की घटनाओं के मामले में पुलिस ने इंटर स्टेट चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनकी गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में उड़ीसा के तारा सिंह चौहान, राहुल चौहान, मध्य प्रदेश के अजय चौहान, आशीष चौहान, बाबू गोंदिया महाराष्ट्र का संदीप सोलंकी और जमशेदपुर का स्वर्ण व्यवसायी अजय कुमार बर्मन शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, 3 लोहे का बारी, एक स्लाई रेंज, एक पेचकस, एक टॉर्च और इनकी निशानदेही पर चुराए गए लगभग 99 ग्राम स्वर्ण आभूषण बरामद किए गए। बुधवार को सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर और आसपास के जिलों में लगातार हो रहे चोरी की घटनाओं को लेकर एक टीम का गठन किया गया था। बीती रात गोविंदपुर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि 5 से 6 लोग ऑटो से उतरकर गर्म पत्थर घोड़ा बांधा हॉस्पिटल के सामने इकट्ठे हुए हैं, जो अनजान चेहरे लग रहे हैं। उनके हाथों में कुछ लोहे का सामान भी है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 6 लोगों को डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार कर लिया गया। उनके स्वीकारोक्ति बयान एवं उनकी निशानदेही पर चोरी का गहना एवं जेवर खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि कई घटनाओं में अपनी सम्मिलितता स्वीकार की। उन्होंने पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 6 लड़के एक ऑटो से उतर रहे हैं घोड़ाबांधा हॉस्पिटल के आसपास, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत आता है। इसमें ये हमें सूचना मिली कि थोड़े अनजाने चेहरे और कुछ लोहा वोहा का सामान लेके घूम रहे हैं। तो क्योंकि फरवरी के माह में यहाँ पे एक स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे घरों में विभेदन किया गया था, तो इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीएसपी सिटी के अंदर एक टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर फैज और अशोक जो हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी हैं, इनको हम लोग रखे थे। बाकी टीम में और भी मेम्बर्स थे। इन्होंने घटनास्थल पे ये गए और इसमें जो 6 लोग थे उनको डिटेन किया गया। उनके पास से हमें लोहे का सामान मिला, जिसमें सबसे ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है एक देसी कट्टा मिला, तो जिसके साथ एक जिंदा गोली भी पॉकेट में मिली। उसके अलावा 3 लोहे का 3 बारी मिला, एक रेंच मिला, एक पेचकस मिला, एक टॉर्च मिला। फिर इनसे हमने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब और हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने काफ़ी सारे घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो विभेदन की घटनाएं हुई थी, तो इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं वो है अजय कुमार बर्मन, इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से। और जो जितने भी सामान चोरी के सामान जो हम रिकवर करते हैं वो उनके मानगो के आवास से किया गया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई उनका नाम है तारा सिंह चौहान उड़ीसा से, राहुल चौहान पूरी उड़ीसा, अजय चौहान कटनी मध्य प्रदेश, आशीष चौहान कटनी मध्य प्रदेश, बाबू गोंदिया कटनी मध्य प्रदेश, संदीप सोलंकी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, और जो ज्वेलर थे उनका नाम था अजय कुमार बर्मन, जो कि मानगो के रहने वाले। इसमें टोटल हमने जो जब्ती किए, जैसा आपको पता है, एक देसी कट्टा, जिंदा गोली, लोहे के सामान और उसके अलावा 99 ग्राम्स हमने गोल्ड रिकवर किया है, जिसका मूल्य अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ आता है। इसमें जो घटनाओं का हमने उद्भेदन किया है, आपको याद होगा परसूडी में दयाल सिटी में 4 फ्लैट में चोरी हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अपना आंगन और रॉक गार्डन जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आते हैं, इसमें टोटल 9 फ्लैट्स में चोरी हुई थी। अपना आंगन में 3 में और रॉक गार्डन के 6 में एक ही रात में हो जाती थी, काफ़ी सनसनी घटनाएं होती थी।
उसके अलावा आदित्यपुर में भी घटना हुई थी जो रीपेरेंट, उसका भी हमने डिटेक्शन इसमें किया है। कदमा में 3 फ्लैट्स में चोरी हुई थी और मानगो में 1 फ्लैट में चोरी हुई थी। इन सबका उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस है। इसका भी इसमें यही होगा कि क्योंकि हमारे पास एक समय सीमा रहती है जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है, बट बिकॉज मल्टीपल केसेज आर इन्वॉल्व, तो इसमें हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, और अगर कैश का कुछ और ही आता है कि कहाँ रखा गया, अगर कुछ जो खर्च नहीं हुआ, अगर वो रखा गया होगा, जिसको भेजा हुआ होगा, उससे अगर कुछ खरीदा भी गया तो उसको भी सीज करने का हमें कर दिया जाए। मोस्टली जैसा कि हमें पहले से शक था कि राज्य के बाहर कहीं गिरोह है, कभी कभी उड़ीसा का एक इंटेलिजेंस आता था, फिर मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आता था, एंड इनमें यही पता चला कि जो गैंग कंबाइंड काम करती थी, इसमें कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, जैसे कि मैंने बोला कटनी मध्य प्रदेश के, और बाकी 2 लोग इसमें पूरी उड़ीसा के। ट्रैक ही चलते रहता था। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो हम लोग भी, और इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लैरिटी आएगा, बट मोस्टली इनका होता था कि इनका ट्रैक ही चलते रहता था। फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में घुसते थे, और जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको याद होगा ऐसे हुई थी जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट लिया था बट नहीं कर पाए, क्योंकि सीसीटीवी में दिखा कि अपार्टमेंट में घूम रहे हैं बट कहीं चोरी नहीं हुई, क्योंकि उनको कोई बंद घर मिला है। तो मोस्टली ट्रायल करते थे ये लोग, बट इसमें ऑफकोर्स रैकी व्यक्ति अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको भी हमें सकते। जैसा आपने सीसीटीवी में देखा होगा कि पीछे के दीवार से खाना है, उस टाइम इनफैक्ट हमने एक सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ की जितने रेजिडेंशियल एरियाज उनका कराया गया, तो उसमें हमें काफ़ी सारे इनफैक्ट उसमें ये भी दिखी थी कि दीवार बाउंड्री वॉल्स नहीं है। जैसे मुझे खुद याद है कि रॉक गार्डन हम खुद पीओ पे गया था डीएसपी के साथ, उसमें वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काफ़ी इन लोग के लिए भी ईजी हो जाता है। तो ऑफकोर्स रेकी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर होगा तो इसमें हम लोग फिर पूछताछ करेंगे। जैसा हमने बताया 7-8 घटना है, तो एक एक करके सब में रिमांड मिलेंगे, बेटर इन्वेस्टिगेशन होगा, बट क्योंकि समय की सीमा रहती है तो उनको पहुँच गया। तो थोड़ा सा और अनुसंधान में आएगा जो जमशेदपुर में एरिया था और आदित्यपुर, क्योंकि इसमें आदित्यपुर पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया था इस इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर इसीलिए आदित्यपुर और जमशेदपुर में क्लैरिटी है। धीरे धीरे अगर बाकी जहाँ भी ऐसी घटनाएं होंगी उनसे भी समन्वय स्थापित करके हम इसको सुनिश्चित करेंगे। गैंग एक्चुअली काफ़ी वेल नोन गैंग है, तो हम सर्टेन की और सदस्य ऐसे होंगे जो देश भर में कहीं घूम रहे होंगे, बट अभी हमारे पास जो इंटेलिजेंस था जिसके बेसिस पर हमने एक्शन लिया, उन्हीं यही करते हुए। कदमा सोनारी लिंक रोड के समीप तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारा जोरदार टक्कर। हालांकि गनीमत रही कि कार में बैठे सभी लोग बाल बाल बच गए, वहीं 2 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भिजवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सुमित्रा सरकार, हाँ, मैं बच्चा को स्कूल से लेने के लिए गया था। डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर में पढ़ती है, बेटी का नाम है सोमी सरकार। मैं ले करके अपना घर की ओर जा रहा था। मेरा घर अनिल सुपत ए रोड होल्डिंग नंबर 7 पर है, और लिंक रोड पे बच्चा मुझे बोली पानी पीना है, पापा थोड़ा पानी दीजिए। मैंने गाड़ी रोड के किनारे साइड खड़ा करके हैंड ब्रेक लेके, मेरा गाड़ी ऑन कंडीशन में था, और साइड में गाड़ी खड़ा करके बच्चा को पानी पिला रहे थे। अचानक एक गाड़ी वाला आई और गाड़ी को ऐसा लगा कि मेरा गाड़ी के ऊपर से उड़ा के पार हो जाएगी, इतना फुल स्पीड डिवाइडर को साथ ले करके गाड़ी आगे जाके उसका ब्रेक हुआ। मेरा गाड़ी का देख सकते किस कंडीशन में गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ। साथ ही जब होने के बाद उल्टा मेरे साथ गाली गुलाज हाथापाई करते आना। लास्ट में आम आदमी, आम पब्लिक था, जिसने देखा, सबने समझा कि ये गाड़ी वाले के दोस्त है, और उड़ा के इतना फुल स्पीड में था, किसी लड़की को बैठा के लेके जा रहा था। जो बच्चा गाड़ी चला रहा था उसका मेरे ख्याल से शायद उसका लाइसेंस भी नहीं होगा, और अभी हो सकता है आदमी बदल देने के लिए कोशिश करेगा, जो ये गाड़ी वो नहीं चला रहा था। उसके बाद अपना साथी यार को, कुछ जन को बुला लिया, ताकि और इतना गुस्सा, इतना हल्ला गुल्ला करेंगे ताकि मैं डर करके पीछे हट जाऊँ। तो इस कंडीशन में लास्ट में टीवी है लिंक सोनारी लिंक रोड कदमा में। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, जांच विषय है, जांच हो रहा है। चोट वोट भी लगा है। एक गाड़ी में जो चला रहे थे उन्हीं को चोट लगा है, उनकी बहन साइड बैठी थी, और ये दोनों है नहीं, दोनों को हॉस्पिटल भेजा है। अब जांच में पता चलेगा किसकी गलती थी। बच्चे को रोड में लगी थी और एक गाड़ी जो ठोका है वो स्पीड से आ रही थी। ठीक है, हैवी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी कहना मुश्किल है अभी किसका दोष है। मानगो स्थित बस स्टैंड परिसर में पानी का हाहाकार। पानी घर बंद, लोग बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर। मामले पर स्थानीय लोगों में आक्रोश। मानगो स्थित बस स्टैंड परिसर में पानी का हाहाकार मचा है। बताया जा रहा है कि पानी घर का मोटर खराब होने के कारण पानी घर में ताला लगा दिया गया है, जिसके कारण लोग बोतल बंद पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि मजदूर वर्ग के लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो प्रतिदिन बोतल बंद पानी खरीद पाएंगे। ये तोड़ दिया जाएगा कि पब्लिक को, इंसान को पानी नहीं मिल रहा है। अब पब्लिक को पानी चाहिए। गर्मी के महीना में इंसान यदि पानी नहीं पिए तो क्या करेगा?
बोलिए मर जाए, फरांडा दिया जाए, सब बंद है टैंकी, नल तोड़ दिया जाए, सब बंद है, सब बंद है। बोलिए जो ओनर जो लिया है कंप्लेंट दीजिए, नहीं तो हम लोग तोड़ देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हृदय नरसिंह है। दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यात्री हैं आप? पानी के लिए आए तो क्या? के लिए आए हैं, अब आके देखे पानी नहीं मिल रहा, बंद है, पानी नहीं चल रहा है। बंद है, पानी नहीं आ रहा। दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो? 5 दिन से पानी नहीं चल रहा, 5 दिन से ना पानी चल रहा है। कुछ गरीब आप लोग यहाँ आ रहे हैं, खरीद के पानी पी रहे हैं, और लेबर कुली यहाँ डेली आता है, या पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। ये तो पूरा बंद दिख रहा है टैंकी का, जितना क्या हुआ पूरा, वहाँ भी देख लीजिए, वहाँ भी पूरा टंकी बंद है, वहाँ का भी पानी बंद है। एक स्थिति है बस स्टैंड का, सब बंद किया हुआ है। जी हाँ, 150 रुपए टोकन, गाड़ी पीछे 150 रुपए टोकन लेते हैं। बताइए पानी यहाँ नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है, दिक्कत हो रहा बहुत। पूरा दिक्कत है। नहीं आपका क्या नाम हुआ? रवि कुमार। मृतक सुरेश कुशवाहा के परिजनों ने एसएसपी और एसडीओ को लिखित आवेदन देकर उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने पड़ोस के रहने वाले राकेश कुशवाहा और उनकी पत्नी पर मृतक के परिजनों ने मारपीट और हत्या करने का लगाया आरोप। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश कुशवाहा का 4 अप्रैल को बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जाडी घर में शव रस्सी के फंदे से लटका मिला। जमीन पर दोनों पांव सटा हुआ था। वहीं मृतक सुरेश कुशवाहा के परिजनों ने कहा कि पड़ोस के रहने वाले राजेश कुशवाहा के साथ पैसा को लेकर सुरेश कुशवाहा के साथ अक्सर विवाद हुआ करता था। सुरेश कुशवाहा के द्वारा पैसा मांगने पर राजेश कुशवाहा मारपीट भी करता था। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए। हमको लग रहा है कि वही लोग किया है, कैसे कि धमकी दे रहा था, बोला कि आप लोग चले जाओगे ना तो फिर देखना हम इसको क्या करते हैं। वो लोग हमेशा धमकी देता था कि मार देंगे तुमको जान से। सर उसको हमको लगता है उसको लटकाया गया है मार के। सर जो है तो पैसे काम किया था, बगान ले जाके कराया था, उसको खटाया 2 महीना, उसको जो है तो माल तैयार हुआ तो पैसा नहीं दिया, अपना मजदूरी मांग रहा था कि हमको मजदूरी 50,000 दे दो। इसी के चलते विवाद होता था और जो है तो डेली उसको मतलब मारता था। जब भी पैसा मांगता था तभी मारता था राजेश कुशवाहा। और उसका बीवी क्या काम करता था? वो मतलब बगान में काम करता था। किस चीज़ का काम? ये खेत मतलब आड़ी क्यारी को बनाता था, कोड़ा करा था, बीजा दे दिया था और वो ले गया था कराने के, आधा खेती तुमको देंगे और दिया नहीं, वही विवाद है। अच्छा। और 50,000 रुपये बोला कि हमको ज़्यादा नहीं, 500 रुपया मेरा डेली का हाजिरी दे दो, 2 महीना का, और जो है मेरा बीवी का। अच्छा। तो जो है तो बोलता है क्या चीज़ का पैसा देगा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं जान से मार देगा। और उसको पैसा के चलते नहीं आया। तो वही गए थे वहाँ एसपी ऑफिस में, विज्ञापन दिए हैं सर को कि जो है तो उचित कार्रवाई किया जाए। डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गांव के संथाल जनजाति के लगभग 118 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार किए जाने को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे परिवार के लोग, न्याय की लगाई गुहार। पीड़ित लोगों ने कहा कि डुमरिया के 11 गांव के सामाजिक बहिष्कृत परिवार आज जमशेदपुर जिला मुख्यालय में पहुंचे हैं और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग कर रहे हैं। दोषी प्रधान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़ित लोगों ने ये भी कहा कि गांव के प्रधान छोटे मोटे बात को लेकर लोगों को सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, गांव से पानी पीने नहीं देते हैं, दुकान में सामान लेने नहीं देते हैं, मृतक व्यक्ति के शव दफन करने नहीं देते हैं। सामाजिक बहिष्कार के कारण हम सभी परिवार विभिन्न सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित हैं। इसलिए बहिष्कृत परिवार के लिए प्रखंड स्तरीय एक ग्राम प्रधान बनाने की मांग की गई। क्या मामला क्या है? देखिए सर, हम आपका चैनल के माध्यम से मामला बता रहा हूँ। मेरा नाम टुका मार्डी, डुमरिया प्रखंड का रहने वाला हूँ। हम लोग बहिष्कृत सामाजिक बहिष्कार किया है हमारा डुमरिया प्रखंड में। अगले साल से इसको हम न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। आज भी डीसी साहब से मिलने के लिए आया, डीसी साहब तो नहीं आए, उससे पहले संसद के पास मिले थे और संसद हम लोग को लेटर पैड में लिख करके दिया, आश्वासन दिया है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य, देखिए ये साइन सिग्नेचर ग्राम प्रधान नहीं करते हैं, बातचीत भी नहीं करना देता है और गांव में राशन पानी भी नहीं देता है। मतलब बहुत पीड़ा में हम लोग है। अभी डुमरिया प्रखंड का 122 परिवार आए हैं न्याय के लिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक बहिष्कार का एक ग्राम प्रधान हो और हमारा जो नामकरण से लेके क्रियाक्रम तक का जो विधि व्यवस्था सामाजिक स्तर से हम लोग पार करते हैं वर्षों से, उसको आगे मतलब हम लोग कंटिन्यू कर सके। बिना प्रधान में हम लोग काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक तो ग्राम प्रधान
स्वीकृत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। किसी को लेटर दिया है अभी। अच्छा, कौन बहिष्कार कर रहा है आप लोगों को? ग्राम प्रधान क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान के साथ जो भी सच्चाई बोल दिया। देखिए अभी हम लोग कोई भी सच्चा के साथ अगर लड़ेगा गांव में तो डायरेक्ट वो तालिबान फरमान सुना देता है कि गांव वाला को बोल देगा इसके साथ हुक्कापन बंद करो, बातचीत बंद करो, इसको आज से हम बहिष्कार कर रहा हूँ, इसके साथ इधर भी नहीं जाना, इसके साथ दोस्ती वोस्ती नहीं करना, ऐसे फरमान दे रहा है। तो गाँव वाला सुनते हैं। क्या क्या समस्या हो रही गांव में आप लोगों के? गांव में देखिए हम लोग को दफनाने भी मतलब मृतक शरीर दफना भी नहीं देता है, और जो क्रियाक्रम होता है वो भी नहीं देता है। जो उसके बाद हम लोग नामकरण से क्रियाक्रम का जितना विधि व्यवस्था है वो नहीं करने देता है सामाजिक स्तर से। अच्छा, तो आप लोग आज कितने परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं? यहाँ 118 परिवार के लोग पहुँचे। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स फायर वीक के तहत आज टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वैसे फायर डे 14 अप्रैल को पूरे देश भर में मनाया जाता है और 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाया जाता है, जिसके तहत आज टाटा मोटर्स फायर सर्विसेज के कर्मचारियों के द्वारा पूरे टेल्को टाउन में घूमकर फायर रैली के माध्यम से फायर से कैसे बचाव किया जाए इसे लेकर लोगों को जागरूक किया गया। टाटा मोटर्स कर्मचारियों ने शहर के लोगों को फायर कितने तरह के होते हैं, फायर को पहले कैसे बुझाया जाता है, फायर अगर लग जाता है तो पहले कौन सा नोब खोला जाए, इन सारी चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुंचाए। इसका मकसद है कि आग जल्द ही कहीं नहीं लगे और अगर आग लग भी जाती है तो उसे कैसे बुझाया जाए या कैसे बचा जाए इसकी भी जानकारी दी गई। टाटा मोटर्स भी इसको बृहद रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी तरह से 14 अप्रैल इस साल भी 2025 में हम लोग अपने फायर स्टेशन के सामने फायर मॉक ड्रिल करके उसका और शहादत उनका जो 66 ब्रेव फायर फाइटर थे उनको याद करके इस प्रोग्राम का शुरुआत किया है। इसी के तहत आज जो प्रोग्राम आपने देखा होगा इसमें हम लोग ये पूरे टाउनशिप में एक फायर अवेयरनेस रैली हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें टाटा मोटर्स के जो फायर टेंडर है साथ ही साथ टाटा पावर का फायर टेंडर दोनों साथ में पूरे टाउनशिप में ये लोग जाएंगे। नेशनल हेराल्ड में किए गए घोटाले के विरुद्ध जमशेदपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया। भाजपा जिला मुख्यालय से जुबली पार्क गेट तक बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध जताया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि यह पैसा जनता का पैसा था। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों दोषी है, इसलिए भाजपा युवा मोर्चा कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। नेशनल हेराल्ड का मामला जो उजागर हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार बाद वंशवाद का जो राजनीति किया है, सिर्फ शासन में रहकर और शासन जब इसका शासन रहा सिर्फ जनता का पैसा को दोहन करने का प्रयास किया है, चूसने का प्रयास किया है और इस बलगला कर जिस प्रकार से पैसा अपना निजी संपत्ति अर्जित किया है, अब झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो रहा है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा यह मांग करता है कि जिस प्रकार से अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो लिप्त हुए हैं, तो ईडी के द्वारा नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बना है, जीरो टॉलरेंस को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार से इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तो भारतीय जनता मोर्चा युवा मोर्चा यह मांग करता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन करके कि आप लोग जो अपने शासनकाल में वंशवाद और क्या है कि परिवारवाद का राजनीति किए हैं, जो जनता जनार्दन का पैसा ठग के अपना निजी संपत्ति बनाने का जो प्रयास किया है, अब ऐसा कतई नहीं चलेगा। और हम लोग यह मांग करते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जांच किया जाए और इनको कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको क्या है कि जांच करके इनको सलाखों का पीछा भेजा जाए। हम लोग को पूर्ण न्यायालय पर भरोसा है। पोटका जिला परिषद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। आरसीएच फंड से बिल्डिंग की रंगाई पोताई पर नाराजगी जताते हुए वरीय पदाधिकारी को शिकायत करने की बात कही। जिला परिषद सूरज मंडल द्वारा हल्दी पोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें बिल्डिंग की रंगाई पोताई पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का पहले मरम्मत होना चाहिए था, बिना मरम्मत किए ही रंगाई पोताई कर दिया गया। साथ ही साथ खिड़की के शीशे टूटे हैं, उसका मरम्मत हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि आरसीएच फंड के तहत 5 लाख रुपए आया हुआ था, रंगाई पुताई तथा दवाई खरीदने के लिए आया हुआ था। 5 लाख में से 1 लाख की दवाई खरीदनी थी, बाकी के 4 लाख रुपए से बिल्डिंग का मेंटेनेंस एवं बिल्डिंग की रंगाई होना था, मगर बिल्डिंग के बाहर रंगाई कर छोड़ दिया गया।
वहीं बिल्डिंग के अंदर एवं बाउंड्री वॉल आदि की रंगाई आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है। इस मामले को जिला परिषद द्वारा गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की जाएगी तथा मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। भवन को बिना बनाए जो क्षतिग्रस्त है उसको बिना दुरुस्त किए उसके ऊपर ही रंगाई का काम कर दिया गया, जो कि ये मुझे लगता है जायज़ नहीं है। पहले आपको करना था कि बिल्डिंग का कार्य कराना था, उसके बाद अगर आप पैसा बचता तो आप रंगाई करते, क्योंकि बिल्डिंग डैमेज होने के कारण कई लोग डैमेज हो सकते, इसका शिकार हो सकते हैं। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के पिपला मोड़ NH33 किनारे लड़की का शव मिला। वहीं शव के पास एक स्कूटी भी बरामद की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने स्कूटी में पेपर से युवती की पहचान जोबा रानी सोरेन नाम से की है। फिलहाल पुलिस सड़क हादसा या हत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर से घाटशिला जाने वाली सड़क पर पीपला के पास एक लड़की घायल अवस्था में मिली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। लड़की अपनी स्कूटी पर संभवतः घाटशिला से जमशेदपुर की तरफ आ रही थी। अचानक क्या हुआ कोई बात नहीं समझ पाया स्थानीय लोग, लेकिन लड़की सड़क किनारे मिली। लड़की के बदन पर कोई खरोच नहीं है, ये जांच का विषय है, लेकिन लड़की की मौत हो चुकी है। लड़की की गाड़ी से उसके पेपर की जांच की गई तो पता चला कि लड़की का नाम जोबा रानी सोरेन है। इसकी सूचना उसके घर वालों को दे दी गई। घर वाले भी आए, लेकिन वह भी कुछ बोलने से साफ कतरा रहे हैं। उनको नहीं पता कि इसकी मौत कैसे हुई। पुलिस भी कुछ खास बता नहीं पा रही है, लेकिन लड़की की मौत तो हो गई है। पूरा मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई का पता चल सकता है। बहन का क्या नाम था? जोबा रानी सोरेन। कहाँ जॉब करते थे? मुसावरी पोस्ट ऑफिस। बताइए, कल क्या बोल करके घर से निकले थे? कितने बजे निकले थे? कुछ तो हमको बताया नहीं थी, बस हमको पता था कि वो टाटा जा रही है, कुछ बोल के नहीं गए। अच्छा, किसी काम से टाटा हमेशा आते थे क्या? नहीं, डेली तो नहीं आती थी वो। अच्छा, फिर क्या जानकारी क्या मिला आपको? फिर उससे बड़ी वाली दीदी कॉल करके हमको बोली कि एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर हम फिर मुसावरी में थे। फिर अचानक से फिर हम फिर वापस रिटर्न आ गए हॉस्पिटल। तो क्या पता कैसे पता चला एक्सीडेंट हुआ है या किसी कॉल आया था। आपको क्या लगता है देखने से? कोई पीछे से ठोक दिया होगा। पीछे ठोक दिया होगा। ये थी कि पिपला पुल के पास एक लड़की गिर गई है, तो हम लोग इधर से गए। गिरी हुई थी, बाएं साइड से आ रही थी ये घाटशिला तरफ से। तो गाड़ी में भी खरोच वरोच कुछ नहीं लगा है, ना बॉडी में भी कुछ किसी प्रकार का वैसे जख्म खरोच नहीं लगा। उसको हॉस्पिटल क्या लग रहा है? दिखने में तो लग रहा है कि डिवाइडर में उसका गाड़ी में बाएं साइड किक में लगा हुआ है, डिवाइडर में सटा होगा तो डिस्क ब्रेक मार दी होगी, पटका गई होगी, गाड़ी आगे चल गया। गाड़ी थोड़ा सा बॉडी से आगे निकल गया था गाड़ी। मृतका की पहचान हुई? मृतका की पहचान तो नहीं हुई। उसका गाड़ी का पेपर अंदर से खोल करके देखे तो उसी में लिखा हुआ था जोबा रानी सोरेन। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर
नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। ₹2000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा पोटका का लोआडी गांव, जहां 3 चापाकल एवं एक जलमीनार खराब है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने चापाकल के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते हुए चापाकल मरम्मत की मांग की।
गर्मी का तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट काफी गहराता जा रहा है। उड़ीसा से सटे रसनचोपा पंचायत का लोवाडी आदिवासी बहुल गांव में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। गांव के सुनाराम हेमरम कहते हैं कि गांव की आबादी 400 के करीब है, जिसमें 3 चापाकल जो करीब 10 महीने से खराब पड़े हैं। एक जल मीनार है जिसमें टंकी तक पानी उठाने वाला पाइप एवं सप्लाई पाइप दोनों फट जाने के कारण जल मीनार बंद पड़ा है। गांव की महिलाएं दूसरी जगह पेयजल की व्यवस्था करती हैं। खराब चापाकल के सामने प्रदर्शन कर रही गांव की महिलाओं ने झारखंड सरकार के पेयजल विभाग से गुहार लगाई है कि यथाशीघ्र चापाकल का मरम्मत हो एवं टंकी में नई पाइप लगाई जाए तथा सप्लाई पाइप को बदला जाए। जल की बहुत कठिनाई हो रही है। 3 चापाकल है, एक जल मीनार है जिसमें जल मीनार का पाइप फटा है, जिससे गांव में सही से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके वजह से गांव के लोगों को पानी की बहुत कठिनाई हो रही है। 3 चापाकल खराब है और मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे गांव में जल की व्यवस्था की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएगा जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, विधायक सरयू राय होंगे शामिल। बैठक में आगामी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम मनाने को लेकर चर्चा की गई। सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जदयू जिला समिति एवं महानगर समिति के विस्तार के उपरांत पहली बार जदयू झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो का लौह नगरी की धरती पर आगमन हो रहा है। खीरू महतो के जोरदार अभिनंदन को लेकर तैयारियां की जाएगी। उक्त दिन बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में भव्य कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय एवं जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। बैठक में तय किया गया कि इस कार्यक्रम के निमित्त थाना अध्यक्षों की क्षेत्रवार बैठकें होंगी। मानगो के अंचलाधिकारी के पास पहुंचा जदयू का प्रतिनिधि मंडल, लोगों की समस्याओं से कराया अवगत। जदयू नेताओं ने अंचल अधिकारी से राशन कार्ड से योग्य लाभुकों के नाम छट जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि राशन कार्ड होने व कार्डधारी की योग्यता के बावजूद उन्हें राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। जदयू नेताओं ने अंचल अधिकारी से मैया सम्मान योजना में हो रही अनियमितता की भी शिकायत की। कहा कि योग्य लाभुक होने के लिए सरकार द्वारा तय मापदंड की जानकारी महिलाओं को नहीं है। इस योजना के तहत प्रति माह मिलने वाली सरकारी राशि कुछ महिलाओं के खाते में पहली बार तो प्राप्त हुई, लेकिन उसके आगे की राशि रोक दी गई। जदयू नेताओं ने बताया कि इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ी भ्रांति हो रही है, इसलिए योजना ने कौन सी महिलाएं लाभुक बन सकती है और कौन सी नहीं, इसका मापदंड क्या है, इस संबंध में महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए। अंचल अधिकारी में जदयू नेताओं को विश्वास दिलाया कि उपरोक्त सभी समस्याओं के निराकरण के लिए उनके द्वारा उचित पहल की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर पुलिस ने इंटर स्टेट चोर गिरोह के 6 सदस्यों समेत सोनार को किया गिरफ्तार। औजार समेत लगभग 100 ग्राम के आभूषण बरामद। कदमा सुनारी लिंक रोड के समीप तेज रफ्तार कार ने मारा दूसरी कार में जोरदार टक्कर। बढ़ते गर्मी के साथ साथ शहर के कई क्षेत्रों में मचा पानी के लिए हाहाकार, लोगों में आक्रोश। और बीते दिनों बुड़ाम में रस्सी के फंदे से लटका मिला था सुरेश कुशवाहा का शव। परिजनों ने पड़ोसी दंपति पर लगाया मारपीट और हत्या का आरोप। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।